था। उसके पास छोटा सा खेत था जिसमें वह काम करके अपने भोजन की व्यवस्था कर लिया करती थी। उस राज्य से होकर 4 मित्र अपने घर की ओर जा रहे थे। वे लोग अलग अलग गांव के रहने वाले थे, लेकिन एक साथ काम करने की वजह से मित्र बन गए थे। वे लोग एक साल से दूसरे गांव में काम करके पैसे इकट्ठा करके अब अपने घर जा रहे थे। ये बात बहुत पुराने जमाने की है, जब कार, बसें या रिक्शा नहीं हुआ करते थे। जब लोग पैदल ही यात्रा करते थे, इसलिए वे चारों मित्र पैदल ही यात्रा कर रहे थे। वे चारों मित्र अपने अपने धन को इकट्ठा कर अपने गांव की ओर जा रहे थे। उन चारों ने अपना अपना धन अलग अलग एक पोटली में रखा था। उस पोटली में उन सबकी सारी कमाई थी। तभी उन चारों मित्र में से एक मित्र कहता है, मित्रों, इस तरह हम अपना धन अलग अलग रखेंगे तो चोरी हो सकता है, क्यों न हम अपना धन एक ही पोटली में रखें, जिससे हम सभी ध्यान दे सकेंगे और हमारा धन सुरक्षित रहेगा, और जब हम अपने गांव नजदीक होकर अलग होंगे तो वहां पर हम अपना अपना हिस्सा अलग अलग कर लेंगे। दरवाजा खटखटाया। तब वह बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला और उन मित्रों में से एक ने हाथ जोड़कर कहा, माताजी, हम अपने गांव की ओर जा रहे हैं, लेकिन रात हो गई है और हम इतनी रात में सफर नहीं कर सकते। हमारी आपसे विनती है कि आप हमें एक रात यहाँ ठहरने की अनुमति दें। सुबह होते ही हम चलेंगे। बहुत सोच विचार करने के बाद बूढ़ी औरत कहती है, तुम सभी आज रात के लिए यहाँ पर रुक सकते हो। बूढ़ी औरत ने सबके लिए खाना बनाया और उन्हें पेट भरकर खिला दिया। इसके बाद उन मित्रों ने धन की पोटली उस बूढ़ी औरत के हाथ में थमा दी और कहा, माताजी, इस पोटली में हमारी साल भर की कमाई है। हमने अब तक का सब धन इसमें रखा है और अब हम इसे आपको सौंप रहे हैं, क्योंकि यह चारों से अधिक आपके पास सुरक्षित रहेगा। हम बस इतना चाहते हैं कि यदि हम चारों में से कोई एक व्यक्ति लेने आए तो आप इस पोटली को मत देना, जब तक हम चारों एक साथ लेने न आए। बूढ़ी औरत अकेले ही खेतों में काम कर रही है। क्या हम सभी यहाँ से जाने से पहले बूढ़ी औरत की मदद नहीं कर सकते? उस बदमाश दोस्त ने मन ही मन ये योजना बना ली थी कि वह किसी तरह से भी उस बुढ़िया से पोटली हासिल करके ही रहेगा। बाकी के तीनों मित्र उसकी बातों में आ जाते हैं और वे सभी मिलकर उस बुढ़िया की मदद करने अर्थात खेतों में काम करने के लिए चल पड़ते हैं। वे सभी मिलकर खेतों का काम कर ही रहे थे। काफी देर काम करने के बाद वह बदमाश दोस्त अपने बाकी तीनों मित्रों से कहता है, मित्र, मुझे जोरों की प्यास लग गई है। मैं जरा उस बूढ़ी औरत से पानी मांग कर लाता हूँ। वह बाकी मित्र भी अब काफी थक चुके थे, उन्हें भी जोरों की प्यास लगी थी, इसलिए वह तीनों मित्र उसे वहां से जाने के लिए कह देते हैं, साथ में पानी लाने को कहते हैं। जैसे ही वह बदमाश दोस्त उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचता है, वह उस बूढ़ी औरत से कहता है, माताजी, अब हम यहाँ से जा रहे हैं, कृपया करके हमारे धन की पोटली वापस दे दे। इस पर वह औरत कहती है, नहीं नहीं, जब तक तुम चारों एक साथ ना हो तब तक मैं वह पोटली किसी को नहीं दे सकती। तुम्ही ने कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ न हो तब तक ये पोटली किसी को नहीं देनी है। इसमें तो सरासर आप ही की गलती है। हमने आपको उस पोटली की हिफाजत के लिए दिया था और आपने उसे एक ऐसे हाथ में दिया जिसने हमारा सारा धन लूट लिया। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम राजा के पास जाएंगे और राजा से आपकी शिकायत करेंगे, न्याय की मांग करेंगे। अब तो इस बात का फैसला राजा ही करेंगे। तीनों नौजवान क्रोधित होकर राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं और अपनी सारी समस्या उस राजा को बता देते हैं। जब वह राजा उन तीनों नौजवानों की बातें ध्यानपूर्वक सुनता है तो वह तुरंत ही बुढ़िया को राज्य दरबार में पेश होने की आदेश देता है। राजा के आदेश पर राजा के सैनिक तुरंत ही उस बुढ़िया को राज्य दरबार में पेश करते हैं और राजा भरी दरबार में उस बुढ़िया को दोषी करार कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें वह पोटली उस अकेले व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए थी। जब उन्होंने तुमसे कहा था कि जब तक वह चारों एक साथ उस पोटली को लेने ना आए तब तक तुम्हें वह धन किसी को नहीं देना चाहिए था। इसमें तुम्हारी गलती है और अब तुम्हें हर्जाना भरना पड़ेगा। तुम्हें इनका धन लौटना होगा। राजा का यह आदेश सुनकर बूढ़ी औरत फूट फूट कर रोने लगती है और राजा ने मदद की गुहार लगाती है और कहती है, हे राजन, मैं तो एक बूढ़ी औरत हूँ और मेरे पास इतना धन नहीं है और न ही मेरे घर में कोई ऐसा नहीं है जो धन कमाता हो। मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं लौटा सकूं। मैं तो अकेली हूँ, बेसहारा हूँ, कृपया करके मुझ पर रहम करें। लेकिन राजा उस औरत की एक नहीं सुनता और वह औरत रोते हुए अपने घर की ओर जा रही थी। आखिर मैं इतना धन कहाँ से लाऊं कि कैसे मैं उन लोगों का ये धन कैसे लौटाऊंगी? मेरे पास इतना धन नहीं है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ से लाऊं इतना धन? अगर मैंने उनका धन नहीं लौटाया तो राजा मुझे मार डालेगा।
इसमें मेरी भी गलती है। जब उन चारों ने मिलकर कहा था जब हम चारों एक साथ ना हो तो तब तक वह पोटली किसी को नहीं थामनी है, फिर भी मैंने वह पोटली केवल एक व्यक्ति को थमा दी। गलती तो इसमें मेरी ही है। ये सारी बातें सोचते सोचते अपने घर की ओर जा रही थी। तभी उस बुढ़िया औरत को वही बौद्ध भिक्षु मिले जो बड़ी ही आसानी से किसी भी समस्या का समाधान करते थे। तब बौद्ध भिक्षु बुढ़िया औरत से पूछते हैं, क्या बात है बेटी, क्यों परेशान हो और रो रही हो। इस बात पर वह बुढ़िया संत को सारी बातें बता देती हैं। उसके बाद कहती हैं, हे महाराज, इसमें गलती तो मेरी ही है। उन्होंने ने तो कहा ही था कि जब तक हम चारों एक साथ न आए तब तक पोटली किसी एक को मत देना। लेकिन मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, जो मैंने पूरा धन किसी एक व्यक्ति को दे दिया और वह उनका सारा धन लेकर चला गया। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इतना धन कहाँ से लाऊं और कैसे जुटाऊं। राजा ने अब तो आदेश भी दे दिया है कि मुझे धन लौटना पड़ेगा। अब मैं इसी संकट में हूँ, इतना सारा धन कहाँ से लाऊं। वह भिक्षु उस बुरी औरत से कहते हैं, तुम रो मत, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालता हूँ। इतना कहकर वह संत वहीं पर बैठ जाते हैं और कुछ देर के लिए आंखें बंद करके सोचते हैं और मौन रहकर समस्या का समाधान निकालते हैं। बहुत सोचने के बाद वे आंखें खोलते हैं और कहते हैं, बेटी, राजा का फैसला गलत है। तुमने जो किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सुनकर बुढ़िया एकदम चुप सी हो गई और सोचने लगी, आखिर राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है। वह तो सबका न्याय करते हैं, तो मेरे साथ गलत कैसे कर सकते हैं। उस संत और बुढ़िया की बात आसपास खड़े सभी लोग सुन रहे थे। वे लोग भी अचरज में थे कि राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है। उनकी बातें सुन रहे वहां खड़े लोग बोले, राजा कैसे गलत हो सकते हैं, इस बुढ़िया ने ही गलती की है, चारों का धन एक को ही दे दिया। ऐसे में इस बुढ़िया को उनका धन तो लौटना ही चाहिए। तभी वह संत उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, जाओ और राज दरबार में कह दो आपका फैसला गलत है। पहले तो बुढ़िया इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी कि वह भरे राज्य दरबार में जाकर यह कह सके कि आपका फैसला गलत है। संत के फिर कहने पर वह राज्य दरबार लौटी और डरते डरते बोली, हे राजन, आपका फैसला गलत है। इतना कहकर वह राजा को सारी बात सच सच बता दी। उस बुढ़िया की बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ और उस बुढ़िया से कहा, कौन है वह संत जिसने मेरे फैसले को गलत बताया है। क्या उन्हें लगता मैंने सही निर्णय नहीं लिया है। मैं प्रतिदिन कई निर्णय लेता हूँ, लेकिन आज तक किसी ने नहीं कहा कि मेरा फैसला गलत है। आगे राजा ने कहा, ठीक है, फिर उस संत को बुलाओ और उन्हें न्याय करने देते हैं। अगर उस संत ने सही फैसला नहीं सुनाया तो मैं उन्हें फांसी की सजा दे दूंगा। राजा ने तुरंत ही अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ और उस संत को लेकर आओ। देखने में आप गलती कर गए, इसे आपने ऊपरी तौर पर देखा, आपने इसकी गहराई तक जाने का प्रयास तक नहीं किया। यदि आपने इस मामले को गहराई को देखा होता, समझा होता, तो आप भी इस नतीजे पर आते। जब तक किसी मामले की गहराई तक नहीं जाते तब तक हम उसका सही समाधान नहीं निकाल सकते। हम में अधिकांश लोग तो अपने फैसले केवल जल्दीबाजी में लेना चाहते हैं, भले ही वह मामला कितना भी गंभीर क्यों न हो। हमें तो बस अपना हक चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए। भले ही वह फैसला हमारे लिए नुकसानदायक क्यों न हो, लेकिन हमें तो उससे मामले की गहराई तक जाने के लिए सोचते तक। तभी वह राजा उस संत से कहता है, हे महाराज, क्या आपके पास कोई दिव्य शक्तियां हैं। क्या आपके पास कोई ऐसी चमत्कारी शक्तियां हैं जिससे आप सवाल करते हैं और वह आपको उसका समाधान बताती हैं, जिसके कारण आप सही फैसला ले पाते हैं। इस बात पर मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे राजन, ये सवाल हमसे अब तक कई लोगों ने पूछा है और हमने किसी को आज तक उत्तर नहीं दिया है, लेकिन आप हमारे राज्य के राजा हैं, इसलिए मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। मेरे पास कोई भी ऐसी दिव्य या चमत्कारी शक्तियां नहीं है। मैं हर बात को केवल गहराई तक सोचता हूँ और विचार करता हूँ, और जब मैं विचार करता हूँ तब मेरे सामने कई सारे समाधान आते हैं। फिर मैं उन समाधानों पर कई बार विचार करता हूँ, तब मैं दूसरों को समाधान देता हूँ, क्योंकि किसी एक इंसान का लिया हुआ गलत फैसला किसी इंसान का जीवन बर्बाद कर सकता है। एक लिया गया फैसला सही हुआ तो जीवन अच्छा हो सकता है और एक गलत फैसला जीवन को नरक बना सकता है। इसलिए फैसले छोटे हो या बड़े, हमें मौन रहकर समझदारी से लेनी चाहिए। अगर आप मौन रहकर किसी फैसला पर विचार करते हैं तो एक सही समाधान निकलकर सामने आता है। मॉरल: इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सही फैसला लेने की क्षमता हमारे जीवन में सफलता हासिल करने के लिए जरूरी है। हम सभी की जिंदगी में कई बार मुश्किल से मुश्किल घड़ी आती है, तो कभी हमें बड़े फैसले लेने होते हैं। उस समय हमें पता नहीं होता है कि यह फैसला हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव डालेगा, हमारे जीवन में खुशियां लाएगा या मुसीबत।
कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या निर्णय ले जो उचित होगा, लेकिन एक सही फैसला या निर्णय हमारी जिंदगी सुखमय बना सकती है और एक गलत फैसला हमारे जीवन को नरक बना सकती है। ऐसे में सही फैसला लेने की क्षमता हमारे जीवन में सफलता हासिल करने के लिए जरूरी है।